हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन विच इज विटिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, और वी कैन से फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O group, and it is an important method for the preparation of alkene. So let's start the reaction. Firstly, in Wittig reaction, firstly, as I told that when I react aldehyde or ketones, so I write it as R and R dash to differentiate this alkyl group, where R and R dash is alkyl group and C double bond O. This is a group which is aldehyde or ketone. When it react with PH3P double bond CHR dash, this is known as phosphorus gilite. It will give, in this case, this PH3P, a group is exchanged with that of oxygen, and this group alkyl group is attached to that of this carbon, and the product is RC R dash. इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल R dash लिख देते हैं, डबल बॉन्ड CHR double dash plus PH3P double bond oxygen. This is alkene. Substituted alkene हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, और साथ में हमें मिलेगा PH3P double bond oxygen, which is known as triphenyl phosphoxide. It is known as ट्राइफिनाइल फॉस्फोक्साइड। तो ये रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर हम इसका मैकेनिज्म भी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे फॉस्फोरस येलाइट, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे हमें एल्कीन के प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम कुछ एल्काइल हैलाइड ले लेंगे। जैसे हमने सिंपल ले लिया RCH2X. दिस इज एन एल्काइल हैलाइड. इट विल रिएक्ट विथ PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. इससे रिएक्ट करेगा। इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कैसे होगी, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद दिस एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू अवर हेयर. And it is a type of SN2 reaction in which the attack of PPH3 take place from backside and the removal of the leaving group, which is X negative, take place. As we know that phosphorus belongs to the 15th group, so it may form only 3 bonds. It form only 3 bonds. But in this case, when the reaction take place, R CH2, then bond is between CH2 and P and P PH3. अब इसमें फॉस्फोरस के साथ 3 की जगह कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, 4 बॉन्ड. सो इट विल टेक पॉजिटिव चार्ज प्लस X माइनस. दिस विल फॉर्म, इट फर्दर रिएक्ट विथ ब्यूटाइल लिथियम. आई विल टेक ब्यूटाइल लिथियम BuI नेगेटिव Li पॉजिटिव और एनी अदर एल्काइल लिथियम. कोई भी हम एल्काइल लिथियम इसके अंदर ले सकते हैं. जब इसकी कोई भी एल्काइल लिथियम से रिएक्शन होगी, देन दिस ब्यूटाइल एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म माइनस BuH. पूरा कंप्लीट ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा. एंड दिस लिथियम विच इज पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट दिस हैलाइड आयन एंड इट फॉर्म लिथियम हैलाइड. ये रिमूव इसमें से हो जाएगा. तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसके अंदर देखिए, इसमें से BuH चला गया एंड Li फॉर्मेशन हो गया लिथियम हैलाइड. जो बाकी बचा उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, RCH, क्योंकि इसमें से H रिमूव हो गया. तो CH PPH3, सॉरी H छोटा लिखेंगे हम, ट्राइफिनाइल PPH3
दिस वन इज द फॉर्मेशन। अब यहां से हाइड्रोजन गया, H पॉजिटिव गया, जैसे यहां से ये हाइड्रोजन हम ऐसे दिखा दें तो दिस गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हुआ, तो CH पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस वन इज दिस, एंड दिस इज नोन एज डाइपोलर स्पीसीज। दिस टाइप ऑफ डाइपोलर स्पीसीज is formed, and it can be written as a resonating structure just like this, R CH double bond P PH3, which is Wittig. This is Wittig reagent. For this mechanism, firstly we prepare Wittig reagent. तो Wittig reagent फॉर्मेशन होगी RCH डबल बॉन्ड PPH3। ऊपर भी मैंने रिएक्शन में देखी है R डबल डैश CH PPH3। तो हमने सबसे पहले Wittig reagent की फॉर्मेशन की। Wittig reagent की फॉर्मेशन करने के लिए हम कोई भी अल्काइल हैलाइन लेंगे और उसकी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्शन कराएंगे। तो उसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से जब रिएक्शन होगी तो देयर इज फर्स्टली द हैलाइडाइड रिमूव, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा एंड P पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, X पे नेगेटिव फाइव, देन इट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, किसी भी एल्काइल लिथियम से रिएक्ट करेगा। एल्काइल लिथियम से रिएक्ट करेगा तो लिथियम हैलाइड इसमें से रिमूव होगा और हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ए Wittig reagent। नाउ दिस Wittig reagent react with that of aldehyde or ketone. Write the molecule which is aldehyde or ketone, RC double bond oxygen R dash. It is an aldehyde or a ketonic group, and we write Wittig reagent CH negative PPH3 and R। अगर हम दिखा दें और P पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, C पे नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो ये दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक ओवर हियर। जब ये यहां पर अटैक करेगा देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ R C R डैश, इसे डबल R डैश दिखा देते हैं हम। तो बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, CH R double dash PPH3 positive. This is the formation and this molecule is known as betaine. This is known as betaine. फर्दर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन होंगे और एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड दिस टेक प्लेस लाइक दिस, RCR डैश, ऑक्सीजन P और C, इस टाइप से ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, CH R डबल डैश PPH3 एंड ये ऑक्सीजन, एंड दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट which is unstable. This type of transition state formation take place, which is a cyclic form. This is cyclic transition state. Now after that cyclic transition state, there is a shifting of bond. This bond shift over here and this bond shift over here. So by doing this, there is a formation of alkene and phosphorus, triphenyl phosphorus oxide. So reaction is just like this. सिंपल वे में हम लिखें RCR डैश डबल बॉन्ड CHR डबल डैश प्लस PPH3 double bond oxygen, and from this mechanism there is a formation of this type of alkene. Okay, अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझाएं तो ये किस टाइप से होगा, जैसे सपोज करो हमने लिख दिया Mv2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देयर इज ए कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट एंड इट रिएक्ट विथ PPH3 डबल बॉन्ड CHMe। इस टाइप से हमें फॉस्फोरस का डेरिवेटिव दिया है। तो देयर इज ए फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो ये वाला ग्रुप है ये यहां शिफ्ट होगा
According to Wittig reaction, there is a formation of an alkene. So Me2C double bond CHMe plus PPH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. MECH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस PPH3 डबल बॉन्ड CHMe. यही हमने ले लिया, सेम वही का वही फॉस्फोरस हैलाइड. तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, MECH डबल बॉन्ड CHMe प्लस PPH3 double bond oxygen. This is the Wittig reaction which I explained with the help of this example. Hope you understand this concept very clearly. So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.